स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। आज का टॉपिक है हमारे पास डी कोडर इन डीएलडी। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर लाजमी करिएगा ताकि आप तक मेरी वीडियो बर वक्त पहुंच सके। ये जो टॉपिक है हमारे पास वो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा जाता है। अब हमने जिस तरह लास्ट वीडियो के अंदर इन कोडर पढ़ा, इन कोडर के अंदर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 की पावर n इज इक्वल टू n। ठीक है, अब हमने 2 की पावर n जो हमने कहा था ये उसके अंदर हमारे पास ये वाली चीज को हम कहते थे इनपुट और इस चीज को हम आउटपुट। मगर डी कोडर में क्या होता है, ये चीज हमारे पास हो जाती है आउटपुट, ठीक है, और ये हमारे पास ये होती है इनपुट। ठीक है, यानी कि अगर मैं लेता हूं कि 2 लेता हूं, टू वेरिएबल्स लेता हूं, 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 2 वेरिएबल्स का 4 आउटपुट आएगी। अगर मैं 8 वेरिएबल्स लेता हूं, 3 वेरिएबल्स लेता हूं तो 2 की पावर 3, तो उसका आंसर 3 वेरिएबल्स की 8 आउटपुट आएगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग गई होगी। अगर किसी ने मेरी इन कोडर की वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके देख सकता है। सबसे पहले हमारे पास है 3, हमने लिया है 2 की पावर 3, यानी कि 3 वेरिएबल्स का हमने डी कोडर फाइंड आउट करना है। इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास 3 आ जाए तो हमारे पास पहले 4 0 आते हैं, फिर हमारे पास नेक्स्ट 4 1 आते हैं, फिर सेम एज इसके अंदर मैंने बताया था कि सेकंड में पहले 2 0 आते हैं, फिर हमारे पास 1 आते हैं, फिर हमारे पास 0 आते हैं 2, फिर हमारे पास 1 आते हैं। फिर हमने पढ़ा था जब हमारे पास 3 था तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 0 और फिर 1। अब हमारे पास ये जो वैल्यू आई है, एक आपको मैं समझाता हूँ इसका शॉर्टकट मेथड और एक मैं समझाता हूँ सिंपल मेथड। अगर मैं कह दूँ 0 आल, जब 3 बिट्स आर 0 तो हमारे पास वैल्यू आती है डेसिमल में 0। ठीक है, तो हमने 0 आती है डेसिमल में, D0 को हमने 1 कर दिया। फिर जब हमारे पास लास्ट बिट ऑन हो हमारे पास फिर वैल्यू आती है 1। ठीक है, फिर वैल्यू आती है 1। फिर हमारे पास जब सेकंड वाला बिट ऑन हो इसकी वैल्यू होती है डेसिमल में 2, तो हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। जब हमारे पास दो लास्ट सेकंड लास्ट बिट ऑन हो तो हमारे पास उसका आंसर आता है 3, तो हमारे पास 3D3 ऑन हो गया। फिर हमारे पास जब हमारे पास लास्ट यानी कि A2 की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू ऑन होती है तो हमारे पास वैल्यू आती है डेसिमल में 4, तो हमने D4 को ऑन कर दिया। जब हमारे पास 4 + 1 ये 1 थी तो हमारे पास 5 हो गया, तो हमारे पास इधर 5 वाली वैल्यू ओके हो गई। फिर इधर हमारे पास 6 आ जाएगा, 6 वाली D6 को हम ऑन कर देंगे, लास्ट पे हमारे पास 7। ये हमारे पास सिंपल होती है। यहाँ आपने एक चीज़ याद रखनी है, आपने ये चीज़ इनपुट में लिख लिया है तो आपने क्रॉसपोंडिंग वैल्यू, इसको क्रॉसपोंडिंग वैल्यूज कहते हैं, यानी कि क्रॉसपोंडिंग वैल्यूज को आपने 1 कर देते हैं और बाकी इसके साथ जितनी भी वैल्यूज हैं, जितनी हमारे पास वैल्यूज आएंगी या नहीं आएंगी उनको आपने 0 कर देना। ठीक है, सिंपल फॉर्म है कि हमने यहाँ तो पहले क्रॉसपोंडिंग वैल्यूज को लिख लेना है या बाद में हमने उनको बाकी वैल्यूज को 0 कर देना है, या डेसिमल पॉइंट में करके डेसिमल नंबर में करके उसको करके फिर हमारे पास वैल्यू आएगी, बाकी फिर दोबारा से बाकी सबको हमने 0 कर देना है। मैंने इसीलिए क्रॉसपोंडिंग वैल्यू को ब्लू मार्कर से लिखा है ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए कि हमारे पास क्रॉसपोंडिंग वैल्यूज ही 1 है, बाकी सारी हमारे पास 0 है। हम जल्दी से ये कर लेते हैं ताकि हम जल्दी से इस वीडियो को ख़त्म करें। ठीक है, अब हमारे पास इधर हमारे पास बाकी 60 जगह 0 आ रहा है, सिर्फ एक वैल्यू जो हमारे पास क्रॉसपोंडिंग वैल्यू थी उसके अलावा बाकी हर रो में एक ना एक 1 है और हमारे पास हर एक कॉलम के अंदर एक ना एक 1 आ रहा है किसी पोजीशन पे। ठीक है, आपने ये याद रखना है क्रॉसपोंडिंग 1 आता है हमेशा इसके अंदर, और इनकोडर के अंदर भी हमने देखा था क्रॉसपोंडिंग ही आउटपुट में हमारे पास 1 आया था, बाकी सब में हमारे पास 0 आया था। तो इसलिए हम डी कोडर क्या होता है, डी कोडर क्या करता है, हमने जो इन कोड वैल्यू की थी ना जिस पे की लगाई थी
उसको हमने डी कोड यानी कि वही की लगा के उसको ख़त्म करना है, उसको कहते हैं हम डी कोड। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये बस समझ लग गई होगी। अब हम करते हैं, आपने हमेशा याद रखना है, अब हम करते हैं कि इसका ट्रुथ टेबल की तरफ आते हैं। यानी कि ट्रुथ टेबल किस तरह बनाएंगे, ट्रुथ टेबल तो बन गया, अब हम इसके बूलियन एक्सप्रेशन की तरफ आते हैं ताकि आप लोगों को समझ लग जाए। जहां जहां भी हमारे पास 1 है, ये देखें, अब हमारे पास D0 की वैल्यू हमारे पास 1 थी। कब 1 थी? ए जब हमारे पास 0 था, A1 A0, यानी कि इन सब की जब नेगेटिव वैल्यू थी, यानी कि 0 हमने एसओपी में पढ़ा था, अगर किसी को एसओपी का नहीं पता, 0 तब होती है जब हमारे पास उसके ऊपर बार आता है। अब हम इसकी वैल्यूज को लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को जल्द अज जल्द समझ आ सके। अब हम सबसे पहले हम A0 की वैल्यू अगर लिखें, A0 की वैल्यू हमारे पास आती है, फिर A1 की लिख लेते हैं, A2 की फिर हमारे पास आनी है, फिर A3 की हमारे पास आनी है, फिर हमारे पास A4 की आनी है, फिर A5 की आनी है, फिर A6 की आनी है हमारे पास वैल्यू, फिर लास्ट पे हमारे पास A7 की वैल्यू आनी है। इन सब की वैल्यू को हम लिखते हैं बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल जो अभी हमने बना लिया है, जहां जहां हमारे पास आ रही होगी वैल्यू, अगर जब हमारे पास वैल्यू D0 है, D0 यानी कि A0 जो मैंने लिखा है वो D0 है, ताकि हमारे पास समझ लग जाए ये D0 है, ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये D4 है, ये D5 है, ये D6 है, ये D7 है। मैंने पहले ए इसलिए लिखा था ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। अब हमारे पास D0 जब हमारे पास 1 था, तब हमारे पास A भी 0 था, A0 भी 0 था, A1 भी 0 था, A2 भी 0 था, यानी कि ऑल बिट्स हमारे पास 0 थे। एसओपी के केस में क्या होता है कि A बार 0, A1 भी 0, A2 भी 0। ठीक है, यानी कि हमने पढ़ा था ना कि एसओपी के अंदर, इन एसओपी जो हमारे पास 0 वाली वैल्यू होती है वो बार में होती हैं, जो 0 के बगैर होती हैं वो हमारे पास सिंपल में होती हैं। जो हमारे पास था D1 में हमारे पास A0 हमारे पास खाली था, A1 बार था और A2 बार था। D2 में हमारे पास A0 खाली था, A0 बार था, A1 खाली था, A2 हमारे पास बार था। D3 के अंदर हमारे पास A0 था, A1 था, फिर A2 बार था। ठीक है, D4 के अंदर हमारे पास A0 खाली था, A0 बार था, A1 बार था, A2 हमारे पास सिंपल था। D5 के अंदर हमारे पास आती है वैल्यू A0 सिंपल, A1 बार था और A2 सिंपल हमारे पास। D6 में हमारे पास वैल्यू आती है A0 बार था, A1 और A2 एज इट इज। फिर D7 के अंदर हमारे पास A0 A1 A2, क्योंकि हमारे पास ये देखे जाए कि A जहां 1 था, हमने पढ़ा था एसओपी के अंदर, एसओपी क्या कहता है हमारे पास, A बार वहां होगा जहां 0 है, A कहाँ होगा जहां हमारे पास 1 है। ठीक है, वही हमने कंडीशन इधर लगा दी। अब हम जाते हैं इसका लॉजिक गेट की तरफ। लॉजिक गेट हमने किस तरह बनाना है वो आपने ध्यान से देखना है ताकि आप लोगों को इजीली समझ लग सके। यानी कि हमारे पास इधर लॉजिक गेट कैसे बनेगा, पहले हेडिंग दे देते हैं लॉजिक सर्किट की। लॉजिक सर्किट आप लोगों ने ध्यान से देखना है कि हमारे पास ये किस तरह बन रही है वैल्यू। सबसे पहले हमारे पास आती है वैल्यू A, यानी कि A, फिर B, ये C। ठीक है, तो हम इसकी इनपुट लेने के लिए लास्ट तक ले जाते हैं ताकि हमारे पास जितनी भी हमने इनपुट लेनी है वो हम इधर से ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, A है, A0 है, ये हमारे पास A1 है, ये हमारे पास A2 है। ठीक है, A0 A1 A2। तो हमारे पास दरमियान में कौन सा गेट यूज हो रहा है, एंड गेट। अगर किसी को एंड गेट का नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके देख सकता है। एंड गेट कितने यूज होंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हमने एंड गेट बना देने हैं। एंड गेट, एंड गेट, एंड गेट, एंड गेट 4 5 6 7 एंड
8। ये हमारे पास 8 एंड गेट बन चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले हमें पता है हर किसी के साथ बार है। बार किसको डोनेट करता है, हमें पता है नोट को। हम नोट वाली वैल्यू भी ले लेते हैं, हर एक की कोई ना कोई नोट वाली वैल्यू ले लेते हैं ताकि जो भी नोट की वैल्यू हो वो इसके साथ कंबाइन होती हो। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले है ए बार, बी बार एंड सी बार। सारी हमारे पहली वैल्यू के साथ बार है, तो हमारे पास बार वाली वैल्यू हम सबको डोनेट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इजीली और साफ हमारे पास डायग्राम आ जाए। ये हमारे पास क्या आई है, A0। ये हमारे पास क्या जा रही है, अब ये हमारे पास जा रही है A1। ये हमारे पास कौन सी है, A2। यानी कि ये हमारे पास क्या है, A0 बार, A1 बार, A2 बार। ये हमारे पास तीनों वैल्यूज इधर इसके साथ एग्जिस्ट कर गई हैं। अब हमारे पास है नेक्स्ट वैल्यू A0 सिंपल है। A0 हम इधर से सिंपल ले लेते हैं, ये हमारे पास A0 सिंपल। फिर A बार और A1 बार है और A2 बार है, हम इसकी वैल्यू इधर से ले लेते हैं A1 बार की, और A2 बार की हम इधर से ले लेते हैं ताकि इजीली हमें फाइंड आउट हो जाए। फिर आगे हमारे पास A0 बार है, A0 बार हम इधर से ले लेते हैं इसका। ठीक है, फिर A1 सिंपल है हमारे पास, A1 हम इसका सिंपल ले लेते हैं, ये हमारे पास A1 सिंपल। और A2 बार हम इधर से ले लेते हैं। ठीक है, फिर ये वाली वैल्यू थी हमारे पास A0, A1 बार, A2 बार। ये हमारे पास वैल्यू है A0 बार, A1 और A2 बार। अब हमारे पास है अगली वैल्यू है A0, A1 और A2 बार। A0 सिंपल है, A0 हम ले लेते हैं सिंपल, A0 हम ले लिया हमने सिंपल। ठीक है, फिर हमारे पास A1 सिंपल है, A1 को भी हम सिंपल ले लेते हैं, A1 भी हमारे पास आ गया सिंपल। फिर A2 बार है, A2 बार हम इधर से ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, A0, A1 और A2 बार। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमारे पास है A0 बार, A1 बार और A2 सिंपल। ठीक है, अब हम इसकी तरफ आते हैं। ठीक है, हमारे पास A0 बार है, A0 के ऊपर बार। अब ये वाली वैल्यू हम इधर से थोड़ी सी एक्सपेंड करके इधर ले आते हैं, ये हमारे पास A0 बार। फिर A1 बार हम थोड़ा सा एक्सपेंड करके इधर से ले आते हैं। फिर A2 सिंपल है, A2 हमारे पास ऐसे ही हम ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या वैल्यू होगी, A0। ठीक है, A0 बार, फिर A1 बार और A2 सिंपल। अब हमारे पास वैल्यू है A0 सिंपल है, A0 हम इधर से सिंपल वाला ले लेते हैं, नोट वाला नहीं ले रहे हम। फिर A1 है, A1 नेगेटिव है यानी कि बार है, तो ये वाला इसके साथ आ रहा है, तो हम इधर से ही उसकी वैल्यू ले लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। फिर A2 सिंपल है, A2 हम इधर से उसका ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, A0, A1 और A2। अब हमारे पास वैल्यू है A0 बार। अब बार वाली हमारे पास एक ये हमारे पास जा रही है, हम ये वाली ले लेते हैं A0 बार की वैल्यू। ठीक है, ये ले ली। A1 सिंपल है, A1 हम ये वाला ले लेते हैं, और A2 भी सिंपल है हमारे पास। A2 हमारे पास क्या वैल्यू आती है, A2 हमारे पास सिंपल है, तो हम सिंपल इधर से ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, A0 बार, A1 और A2। लास्ट पे है तीनों का सिंपल। तीनों का हम सिंपल लेना चाहें तो सबसे पहले हम लेते हैं इस वैल्यू का, A0 का, ये सिंपल। फिर हमारे पास A1 का, फिर हमारे पास आ रही है A2 का। ये हमारे पास A0, A1 और A2। ठीक है, ये लॉजिक सर्किट है हमारे पास डिकोडर का। उम्मीद है आप लोगों को डिकोडर समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।